स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। लिख कर रख लीजिए, क्रिकेट में यह दौर वैभव सूर्यवंशी का होने वाला है। जिस तरीके से वैभव बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी देखकर अच्छे अच्छे प्लेयर सोच रहे होंगे कि काश हम भी इस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर पाते, इस तरीके से टीम को मैच जिता पाते। आरसीबी के खिलाफ जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी का सैलाब आया, उसमें क्या विराट कोहली, क्या रजत पाटीदार, क्या भुवनेश्वर, क्या जोसलुन, सब बह गए। वैभव सूर्यवंशी ने अकेले पावर प्ले में ही मैच खत्म कर दिया। 201 रन के टारगेट को 49 रन का टारगेट बना दिया था और ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 49 रन चेस कर रहे हैं आरसीबी के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी। ऐसी बल्लेबाजी की कि विराट कोहली को कैमरामैन दिखाना भूल गया। विराट कोहली से कैमरा हट गया, सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी दिख रहे थे और जो उन्होंने पूरी इनिंग खेली वो हाईलाइट की तरह रही। सोचिए, 8 चौके 7 छक्के कूट दो भाई है साहब आप। एक तरफ पूरी टीम 7 छक्के मारी है 20 ओवर में, दूसरी तरफ आप पहले पावर प्ले में ही 7 छक्के मार दो, तब फिर ये तो अद्भुत कारनामा है। वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग करते हुए 26 गेंदें खेली, 78 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। 300 के स्ट्राइक रेट से वैभव सूर्यवंशी ने रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 300 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाए, बल्कि वो एक खास क्लब में शामिल हो गए। वो क्लब जहां पर कुछ लोगों के ही नाम है। 300 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, आप उस लिस्ट में सुरेश रैना, पैट कमिंस को पाएंगे। अब उस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी की भी एंट्री हो चुकी है। ये सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट है जिन्होंने 300 के स्ट्राइक रेट से बनाए, जिसमें पैट कमिंस आपको सबसे ऊपर दिखेंगे। 15 गेंदों में 56 रन, 373.33 का स्ट्राइक रेट केकेआर के लिए खेलते हुए उन्होंने ये स्कोर किया था। सुरेश रैना 25 गेंदों में 87 रन की इनिंग खेल चुके हैं, 348 का स्ट्राइक रेट सीएसके के लिए खेलते हुए चिन्नाथाला ने इतिहास रचा था। यूसुफ पठान ने केकेआर के लिए खेलते हुए 327.27 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, 22 गेंदों में 72 रन। कारण पोलार्ड ने 17 गेंदों में 51 रन की पारी खेली, 300 का स्ट्राइक रेट मुंबई इंडियंस के लिए। इसके अलावा निकोलस पूरन की बात करें तो 326.31 के स्ट्राइक रेट से एलएसजी के लिए बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में 62 रन ठोके थे। वैभव सूर्यवंशी ने 17 गेंदों में 52 रन किए और बाद में वैभव ने 26 गेंदों में 78 रन किए 300 के स्ट्राइक रेट से, और अर्धशतक उन्होंने 305.88 के स्ट्राइक रेट से पूरा किया था। तो यह बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी की रही। वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित, विराट, इन सब को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि रोहित, विराट भी 300 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक नहीं लगा सके आईपीएल में। तो कुछ इस तरीके से बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी की रही। जो मिला उसी को मारा। पहली गेंद जॉस हेजलवुड की खेली तो छक्का जड़ दिया, पहली गेंद भुवी की खेली तो चौका जड़ दिया, मुंबई के खिलाफ पहली गेंद बुमराह की खेली तो छक्का जड़ दिया, पहले ही ओवर में 2 छक्का उनको रख दिया। मतलब वैभव सूर्यवंशी सबको एक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भैया अगला दौर मेरा। अब वैभव सूर्यवंशी खटखटा रहे हैं टीम इंडिया का दरवाजा की एंट्री कीजिए भाई, 15 साल का लड़का आ गया है। और वैसे ही भारतीय क्रिकेट में जब 14 और 15 साल के लड़कों ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली तो आप जानते हैं कैसा इतिहास रचा गया। सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर की एंट्री होती है टीम इंडिया में, और फिर उनसे बड़ा क्रिकेटर दुनिया में, विश्व के किसी कोने में होता ही नहीं। वैभव सूर्यवंशी के लिए अनिल कुंबले कह रहे हैं कि अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी टीम इंडिया में लेके आना, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का भारत के लिए बहुत अच्छा भविष्य है। उनको संजो कर रखना होगा, उन पर काम लगातार करते रहना होगा। वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आरसीबी के खिलाफ उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच खत्म कर दिया और फिर रही सही कसर पूरी कर दी ध्रुव जुरेल आखिर तक रुके रहे, 80 रन की ज्यादा इनिंग खेली। मैन ऑफ द मैच रहे सूर्यवंशी, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर ली और 300 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाने वाली लिस्ट में भी शामिल हो गए। तो ये वैभव सूर्यवंशी 15 साल में भाई कमाल कर रहे हैं। 15 साल का लड़का जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय और अतुलनीय है। आप सोचिए कि जिस मैच में विराट कोहली हो, उस मैच में विराट कोहली का फ्रेम ही ना दिखाया जा रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अद्भुत बल्लेबाजी की होगी सामने वाले प्लेयर ने। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी के लिए रजत पाटीदार ने ठीक ठाक पारी खेली, अय्यर ने ठीक ठाक पारी खेली। बाकी वहां पर विराट कोहली ने भी एक अच्छी इनिंग खेली 30 रनों की, लेकिन इसके अलावा कोई बल्लेबाज बहुत अच्छा रन नहीं बना पाया, जिसकी वजह से 201 रन बनते हैं। और उस 201 रन को मैं बार बार कह रहा हूं कि 49 रन बना दिया था। ऐसा लग रहा था वैभव सूर्यवंशी 49 रन चेस करने आए और यूं रन बनाया है वैभव सूर्यवंशी ने। और सिर्फ आरसीबी के खिलाफ नहीं यार, मुंबई के खिलाफ उतरे वहां पर भी ऐसा खेला। 11 ओवर में बनाना था कि बड़ा स्कोर 150 बना देती है राजस्थान। तो वैभव सूर्यवंशी कमाल कर रहे हैं। नजरें बनाए रखिए, अगर ऑरेंज कैप जीत कर चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जीतेंगे कैसे?
ये सबसे बड़ा सवाल है कि 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते रहेंगे 350, क्योंकि इससे तो कम नहीं होने वाला। 250 200 के स्ट्राइक रेट से तो कम वो खेलने ही वाला नहीं है। अभिषेक शर्मा में आप पिछले सीजन यही देख रहे थे, और अब की वैभव सूर्यवंशी में। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी की इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और आरसीबी को पहली हार देने वाली पारी पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।